ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अपना ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, और हम लोगों ने चीज़ देखी, जब भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपका वीक हो जाता है तो वो आपका ब्रेकडाउन होता है, तो वो ये भी अपने को प्लान था, ठीक है, कि अपना नीचे की साइड पे मार्केट जाएगी जब भी ये 44 300 250 का लेवल टूटेगा, ठीक है। कल हम लोग एक बात कर रहे थे सेशन में रात में कि अभी पता है क्या, थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंडिंग ना इंट्राडे के अंदर आपको मूव पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रीजन मुश्किल क्या है, मार्केट होती नहीं है, उसका रीजन क्या है, डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। जब भी ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डीआईएस जब तक बाय करते रहेंगे बीच बीच में आपको उछाल इंट्राडे में मिलते रहेंगे, करेक्ट। हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था, उसका टारगेट हुआ था बस, और कोई ट्रेड नहीं लिया। अभी फिलहाल आते हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ एनालिसिस नहीं, जबरदस्ती कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, कौन सा वो लेवल आ रहा है आपका 44,050 के आसपास का। सपोर्ट बार बार कहाँ पे ले रहा है मार्केट, 43,800 के आसपास, आपको याद होगा, ठीक है, 850 ले रहा है। कल हम लोगों ने देखा था 800 तक का भी स्लाइड देख सकते हैं, अगर 44,000 टूटता है तो गिरा, नीचे आया ये, ठीक है, सिंपल है। अगर गैप अप खुलेगा, तीन केसेस होंगे, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा। अगर यहाँ खुलेगा और ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टाइम में हाफ ही क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, फुल क्वांटिटी नहीं करेंगे। देन रीटेस्ट लेके दोबारा जाता है तब क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पे खुल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाना शुरू करता है तो क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट, वापस ऊपर आएगा तो क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे जब वापस ऊपर आ रहा होगा। ये सिंपली साइडवेज खोलने की स्ट्रैटेजी है। गैप अप खुलेगा तो वेट करेंगे कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाइंग की साइड जाएंगे। गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो सेल की साइड जाएंगे सिंपली। अगर डायरेक्टली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लगाना है तो हाफ क्वांटिटी में लगाना फिर, ठीक है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस में। ऊपर की अभी मोटी मोटी रेंज जो आ रही है 44,000 जो सपोर्ट हुआ करता था, वही आपका रेजिस्टेंस से काम करेगा 44,250 300 का जोन, ठीक है। और नीचे भी आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी है, 43,500। जब तक ये टूटेगा नहीं क्लोजिंग बेसिस पे तब तक फिर आपका फ्रेश मंदी की तरफ मत सोचना, दोनों साइड की क्वांटिटीज मिलती रहेंगी, ठीक है। ब्रेकडाउन मिलना था वो मिल गया। हाँ, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है मान लो इसके नीचे फिर से, तो आप अपना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना एंड देन अपना हाफ क्वांटिटी में ट्रेड ले लेना, करेक्ट। आते हैं आप लोग निफ्टी पे जिसकी एक्सपायरी है। निफ्टी की बात करता हूँ तो लास्ट में इसने अपना वहीं जाके क्लोज हुआ जहाँ पे इसका ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपका नीचे गया, करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आके अपना बॉटम बना, उसके बाद ऊपर आ गया, करेक्ट। ये चीज़ अपने को देखने को एक्शन मिल रहा है। तो यानी सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, 19,320 से 350, ये आपका एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। डायरेक्टली एक बार में जनरली नहीं टूटता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तब तो दिक्कत ज़्यादा है, फिर 250 लेवल दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखता है, वापस से ऊपर पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग की पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ के आसपास का अपना स्टॉप लॉसेस के होंगे, ठीक है। याद रखना, अगर ये बार बार सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे बार बार कर रहा है, उसके बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर नीचे की साइड का ट्रेड मिलेगा। ऊपर में क्या है, अब दिक्कत बताता हूँ क्या आती है। जब भी मार्केट इस तरीके से दिखती है तो ऊपर के लेवल ना मल्टीपल रेजिस्टेंस आती हैं। मतलब क्या होता है, हर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाता है। मार्केट में गैप डाउन आया, उसके बाद मार्केट अब आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ से आपका सपोर्ट हुआ था तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो मेरे को अगर 19,500 के आसपास की कोई अपॉर्चुनिटी सेल की मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है, सेल में वहाँ पे करूँगा, यानी बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ऊपर जाती है तो हाफ क्वांटिटी को में ही बाय करना है, ठीक है, वो ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी मल्टीपल्स आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट करेगा, दिख रही है। नीचे अपना ये आ ही गया है। तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। तीनों केसेस में क्या डिस्कस करना है, अगर इसके नीचे गैप डाउन मिलता है तो फिर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो लास्ट में बायर आए हैं पैनिक हो जाएंगे। कौन सा लेवल आ रहा है जिसके नीचे, 1900 380 400 के नीचे, ठीक है, फिर दिक्कत है। अगर साइडवेज खुलता है तो वेट करना है, ठीक है, फर्स्ट 1-1.5 घंटा रुक जाना, डायरेक्टली मत कूदना, बिकॉज थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मार्केट हो जाएगा, कन्फ्यूज करेगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपका रिकवरी आई है सॉर्ट ऑफ वी शेप, अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेट मान लोगे, लेकिन एकदम से आपकी रैली तेज आएगी, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे आएगी तो ये बार बार कंसोलिडेट करेगी, इस एरिया में आपको एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एरिया तो तोड़ दे, ठीक, तब ट्रेड मिलेगा, या फिर इसके ऊपर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड मिलेगा, ठीक है। आते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर। ऑप्शंस के डेटा से थोड़ी मदद लेते हैं कि हुआ क्या है। ये आ गया अपना निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूज कॉल राइटिंग, करेक्ट, ह्यूज 56 57 51 63 60, और ये आपका दोनों साइड, यानी कि आपको क्या पुट्स भी देख रहे हो। कल क्या था आपका डेटा नेगेटिव था कल, अगर आपको ध्यान होगा तो। आज डेटा में वहाँ पे सोल्जर खड़े हो गए आके, दिख रहे हैं, 60 लाख 55 लाख 63 लाख, इधर भी आपके अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, तो वो ध्यान में रखना है चीज़, ठीक। नीचे की रेंज कहाँ आ रही है एक्सपायरी में, 19,300 के आसपास, 320 300 के आसपास सपोर्ट एरिया आ रहा है। और ऊपर सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं आपके 500। तो 500 में अगर मैं 25 भी ले लेता हूँ तो 19,525 ऊपर की रेंज आ रही है, और 300 के आसपास की आपकी 19,320 वही नीचे की रेंज आ रही है। तो ये रेंज आपकी, इसको अपने लोग कल प्ले करेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कल मैं प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है
कि मार्केट में डेटा जो है आपका बोथ साइड का है, मतलब पुट्स राइटर्स भी हैं कॉल राइटर्स भी हैं। ठीक होता है तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे ट्रेड। आज ब्रेकडाउन मिल गया था अपने को। ठीक, बैंक निफ्टी में अपना आते हैं और बैंक निफ्टी में अपन देखते हैं 16 लाख, 5 लाख, 4 लाख, यानी 44,000 का स्ट्रेडल मार के चले गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे 16 लाख दिख रही है और यहाँ पे 10 लाख दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉल्स अमाउंट में ज़्यादा है और वो दिख भी रहा था। निफ्टी भागी थी, बैंक निफ्टी नहीं भागी थी, करेक्ट, इसलिए कॉल लेटर्स भागी भी नहीं। 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख दोनों ही हैं, दोनों साइड में डेटा बना हुआ है, मतलब पुट राइटर्स भी हैं कॉल राइटर्स दोनों ही हैं। चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपने लोग स्टॉक्स पे, देख लेते हैं कि फटाफट से मोटे मोटे स्टॉक्स क्या है। HDFC बैंक पे आते हैं और HDFC बैंक हम लोगों ने सुबह खुलते ही बाय किया था। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ अ फर्स्ट ब्रेकआउट, हमने यहाँ के आसपास इसको बाय किया था। क्यों किया था? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ द फॉल्स ब्रेकडाउन। जब इसे मार्केट जब ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से आता है। कई बार मैंने आपको A to Z में भी सिखाया है, लाइव मार्केट में भी सिखाया है, डेली एनालिसिस में भी सिखाया है, हर जगह सिखाया है। फॉल्स ब्रेकडाउन की पहचान क्या होती है? बहुत तेजी से मार्केट आपका ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसने आपका वो किया, उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, कल इसने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन गैप डाउन खुलने के जस्ट बाद इसने सिग्नल दे दिया। इसी वजह से आपका बैंक निफ्टी को मैंने शॉर्ट भी नहीं कराया था, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर कोई भी एक अकेला बैंक, हालांकि ICICI बैंक वगैरह गिरा रहे थे, एक्सिस भी गिरा रहा था, SBI, आज SBI देखा बिल्कुल उल्टा, भी देखेंगे उसको भी बिल्कुल उल्टा कर दिया SBI ने। कल ब्रेकआउट दिया था और आज उसने वो दे दिया, तो बहुत थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो रहा है। इसी वजह से, क्योंकि HDFC बैंक आपका स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कराया था। यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब वापस से आके अपनी सीधे रेंज में घुस गया। कौन सी ऊपर की रेंज है? 1540, नीचे आपकी 1520। अगर 1520 के नीचे आएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। दिस विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकडाउन है वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, तो इसके नीचे फिर दिक्कत आएगी। अगर वापस से ऊपर जाता है तो आप वन डे का चार्ट अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो वही सेम स्थिति आएगी कि आपका ये दिस इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल, करेक्ट। तो फिर आपका ऊपर की साइड आपको मूव मिल जाएगा। अगर वन डे पे ये फॉल्स ब्रेकडाउन, कल पता चल जाएगा ये ब्रेकडाउन, ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है दिख रही है, दिस इज अ ब्रेकडाउन कैंडल, ये फॉल्स है नहीं है। कल आज तो पता चल गया कि है थी ये, और अगर कल भी ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें आपका थोड़ा सा HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग दिख जाएगा फिर उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने लोग ICICI पे। नाउ कल ICICI बैंक हम लोग देखा था कि इसके नीचे ब्रेकडाउन है, इसका किसके नीचे? ये दोनों बायर्स हैं, इन बायर्स के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आप मार्केट मतलब ICICI बैंक जाता है तो फिर इसका आपका ब्रेकडाउन है। तो अब ये आपका एरिया कौन सा आगे ऊपर का जो सपोर्ट हुआ था 938 से 940 है, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इसको, अब हो सकता है कल मार्केट नीचे खुल के ये वापस से इसमें आ जाए, तो समझना फिर बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का सेंस नहीं है, बिकॉज ICICI बैंक HDFC वाले बैंक का वाला काम करने लग जाएगा फिर। ठीक है, वो कौन सा लेवल आपका आएगा ऊपर? 940 के ऊपर अगर निकलता है तो। अभी बात करते हैं नीचे का क्या है, आज जी का लो मार्क कर लेते हैं 925 के आसपास, और ये आपका सपोर्ट एरिया भी है, तो ठीक है, वहां से आपका लौटना वाजिब है। चलते हैं अपना नेक्स्ट SBI, देख रहे हो आप, यही दिक्कत थी। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया था। उसका सिर्फ एक ही एक रीजन था, वो ये सारे बैंक अपोजिट चल रहे थे, मतलब समझ रहे हो, उल्टे पुल्टे चल रहे थे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ SBI की, अब ये कैंडल इसकी यहाँ से हम लोगों ने कल देखा था कि ये ब्रेकआउट है, खुलते ही सीधा नीचे आ गया, रुका ही नहीं। HDFC बैंक उल्टा चल दिया, ये उल्टा चल दिया। ठीक है, तो वो बड़ा सा थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है। तो जो कन्फ्यूजिंग के में क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाए कि ये ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट तरीका क्या होता है? पोजिशन को कम कर दो, हाफ क्वांटिटी कर दो, ट्रेड मत करो, सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज अगर समझ में नहीं आता है, जब समझ में आता है ना मार्केट, पता है क्या होता है, हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं? देखो बताता हूँ। हमारे पास लेट से 1 लाख रुपीज़ है, टफ डेज में हम लोग मार्केट के साथ फाइट करते हैं। समझ रहे हो फाइट कैसे करते हैं? कि मार्केट में जो है कि अगर आज लॉस लग रहा है या फिर आपको मार्केट क्लियर नहीं, फिर भी हम ट्रेड करे जाते हैं। जब पिच आसान हो तब छक्के चौके मारने चाहिए, जब भी पिच खराब होती है अपने विकेट को बचा के रखना चाहिए, सिंपल है ना। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, इसलिए क्रिकेट का एग्जाम्पल भी चल गया। अभी मैं बात करता हूँ तो इसमें कौन सा ब्रेकडाउन पॉइंट है? ये वाला। ठीक है, ये कौन सा एरिया रहा आपका? 580। अच्छा, बहुत टाइम बाद 610 की रेंज ऊपर की और 585 की रेंज नीचे की, बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अलर्ट हो जाना, बिकॉज यहाँ पे आपका एक डबल टॉप भी बना हुआ है, तो इसने ठीक है फंसा है। तो ये अब थोड़ा सा SBI में केयरफुल रहना, जब तक 610 फ्रेश नहीं काटेगा तब तक अपने लोग SBI को लॉन्ग की साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज इसने अच्छा वो उसने ऊपर से नीचे अच्छे गिरा है, मतलब समझ रहे हो। गैप अप खोलेगा तो वापस से इस तरीके से दिखा सकता है, जैसे ये वाली ग्रीन बीच की जो कैंडल है, वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नीचे कौन सा आ रहा है आपका? 585 का लेवल, ऊपर आपका 600 का लेवल, ये रेंज है 585 के नीचे फिर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा टुवर्ड्स कहाँ तक? जहाँ से शुरू हुआ था 580, 576। नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग रिलायंस, देखो आप है
नीचे से ऊपर, मतलब कल रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आपके ब्रेकडाउन फ्रेश दिए थे, आईसीआईसी ने नहीं दिया था, करेक्ट, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया था। आज क्या हुआ, रिलायंस ने भी नीचे खुला, फिर खुलते आपका ऊपर की साइड आने लगा और ऊपर की साइड क्लोज हुआ। तो अभी भी रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया आएगा ही आएगा रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे आके नेगेटिव मिलता है तो निफ्टी फिर आपका नेगेटिव हो जाएगी। याद रखना, अगर रिलायंस लौट रहा है नीचे की तरफ तो फिर निफ्टी में आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन सा रहा है, 2330, अभी कितना चल रहा है आपका, समवेयर अराउंड 2310 के आसपास, ठीक है। नीचे ऑब्वियसली आज का लो होगा ब्रेकडाउन का पॉइंट। नेक्स्ट आता है सीएनएक्स आईटी। आईटी ने रिबाउंड किया आज, ठीक है, यहीं पे इसके बायर्स थे, नीचे से खुल के काफ़ी तेज, लास्ट में आपका देखा होता ऊपर भी था। अभी भी ऊपर पे रेजिस्टेंस कौन सा पॉइंट है, 32,000 का रेजिस्टेंस है, और नीचे का सपोर्ट क्या है आपका, देखो डेड कैट बाउंसेस आते रहते हैं, जब भी इतना शॉर्ट सेलिंग होती है ना तो एक आधा डेड कैट बाउंस आ जाते हैं, वो एक आध दिन भी सस्टेन कर जाते हैं, कभी भी 2 दिन तक रहते हैं। क्या इसका मतलब मैं ट्रेंड चेंज मान लूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड चेंज मानने के लिए क्या होगा, वी शेप रिकवरी को तो कोई भी बहुत नहीं पकड़ पाता, और वी शेप पकड़ना की जरूरत भी नहीं पड़ती है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वरना क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करेगा, या फिर क्या होगा, एक हिकअप डेड कैट बाउंस के बाद वापस से शॉर्ट सेल अटैम्प्ट करके नीचे लेके आएंगे, फिर जब दोबारा से ऊपर जाएगा तब आपका मार्केट ऊपर होता है, तब समझ लो कि बॉटम बनता है। तो ये सिंपली आपके मार्केट में आते रहते हैं डेड कैट बाउंसेस, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से अगर निफ्टी की क्लोजिंग देख लें, जो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई निफ्टी में, निफ्टी फटाफट से क्लोजिंग देख लेते हैं, जिसके ऊपर से आपका अप ट्रेंड चालू होने का, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का पहला साइन होगा। देखते हैं निफ्टी का कौन सा है, ऑब्वियसली अभी भी बहुत दूर है, ये जो आपका जहाँ से ब्रेकडाउन आया था 19675 ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद ही के बारे में हम लोग पॉजिटिव साइड में ट्रेंड चेंज के बारे में सोचेंगे, पहला साइन। नहीं तो डेड कैट बाउंसेस आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आज हम लोगों ने बाइंग भी किया था, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, लेकिन आपको ट्रेंड मतलब जो बड़ा बुलिश ट्रेंड आपको कब मिलेगा, जब वो लेवल होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में वही लेवल आपको 44,700 के आसपास का आ रहा है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।